Hey guys, welcome to GH Study Spot. जैसा कि अब तक आप लोगों ने देखा कि जो भी सजेशन मैंने आप लोगों को दीगर सब्जेक्ट्स में प्रोवाइड किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मैच होता हुआ नजर आया। बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज भी किया और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी ड्रॉप किया और उनके इन कमेंट्स के बेसिस पर उन्होंने बाकायदा अपना डिमांड शो किया कि सर इसी तरीके से जिस तरीके से आपने एक ही वीडियो के अंदर तमाम चैप्टर्स के एक पूरे सब्जेक्ट्स के तमाम चैप्टर्स के एक सजेशन को आपने कंपाइल करके प्रोवाइड किया है और वो सारा बहुत हेल्पफुल रहा। इसी तरीके से प्लीज़ आप आने वाले दीगर सब्जेक्ट्स के भी सजेशन को प्रोवाइड करो। इससे पहले वाले वीडियोस के जरिए हम लोगों ने उर्दू, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और एजुकेशंस के तमाम तरह के सब्जेक्ट, तमाम तरह के चैप्टर वाइज आप लोगों को सजेशन फ्राहम किया था और वो सजेशन मैंने आप लोगों को प्रिडिक्शन के बेसिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एंड टेस्ट पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर प्रोवाइड किया था और मैंने आपको शो किया था कि किस तरीके से काउंसिल एक फिक्स पैटर्न में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है और इस बार वो आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोगों ने देखा कि जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया ना सिर्फ वही क्वेश्चन आया बल्कि 100% क्वेश्चन वही सेम टू सेम मैच किया जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसी चीज को देखते हुए बहुत सारे बच्चों ने दरअसल दीगर सब्जेक्ट्स और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी डिमांड किया है। उन्हीं के इन डिमांड को मुद्देनजर रखते हुए हम लोग दरअसल आज के इस वीडियो के जरिए से लास्ट मिनट हिस्ट्री सजेशन फॉर HS 2025 लेकर आए हैं, जिसमें दरअसल हम लोग चैप्टर वाइज आपको लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और प्रेफरेंस वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है और कौन से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके आपका काम हो जाएगा और फिर क्या मार्क्स पैटर्न के हिसाब से ये आएगा उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को करना ये है कि आप लोग दरअसल ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक प्लीज़ शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग दरअसल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी जो आपके बचे हुए एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स के लिए भी आप लोगों की तरह आप लोगों के लिए इसी तरीके से एग्जाम को आसान बनाने के लिए हम लोग दरअसल एक के बाद दीगर वीडियोज़ लाते रहें और आपके मार्क्स को अचीव करने में आपको करामत साबित हो। तो इसलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ने के बाद इससे पहले वाले वीडियोस में दरअसल हमने पॉलिटिकल साइंस के 8 ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिया था, जिसमें आप लोगों का ऑलरेडी मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व करके दे चुका हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को 2015 से लेकर 2023 तक के जितने शॉर्ट क्वेश्चन MCQ और ACQ आए हैं उन्हें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया है। उनके बैकग्राउंड में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो बताया है और किस तरीके से एक ही क्वेश्चन का रिपीटेशन हो रहा है वो भी मैंने आप लोगों को शो किया है। तो जिन भी बच्चों का पॉलिटिकल साइंस है वो जरूर से उन शॉर्ट क्वेश्चंस के वीडियो को जाकर देखो। कम से कम आप अगर नहीं भी तो उन वीडियोस को देखकर 40 में, अगर आप नहीं भी तो कम से कम जो है वो 38 to 35 प्लस मार्क्स को स्कोर कर लोगे सिर्फ उस वीडियो को देखकर। और अगर आपका बैकअप पहले ही से है, पहले ही से आपने उस सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर किया है शॉर्ट क्वेश्चंस को, तो आप 40 आउट ऑफ 40 आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग जरूर से उन वीडियो को जाकर विजिट करें, आज के वीडियो को जाकर विजिट करें। आप लोगों के जो स्क्रीन पर थंबनेल दिख रहा है जरूर से उन वीडियोस को जाकर आप लोग विजिट करें। चैनल के आइकन पे क्लिक करके वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियोस के सेक्शन में जाके आप वहां से देख सकते हो, या दरअसल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है। ये जो थंबनेल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस तरीके से आपको एक थंबनेल दिखेगा और वहां पे जाकर आपको पूरे 8 ईयर का सारा शॉर्ट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में हम लोग कवर अप कराए हैं। उन चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे बच्चों ने हिस्ट्री और दीगर सब्जेक्ट्स के लिए भी मांग किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द उस वीडियो को भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। आप लोग अगर इस तरीके से वीडियोस चाहते हो तो प्लीज पॉजिटिव रिस्पांस शो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करो। अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दिखता है तो बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री के लिए भी पूरे 10 to 8 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शॉर्ट्स को सॉल्व करवाऊंगा। जो भी क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को लॉन्ग के तौर पर दिया जा रहा है, इसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो देन नो नीड टू डू मोर इन लॉन्ग क्वेश्चंस, ये आप लोगों को मैं श्योर कर देता हूं। तो आइए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ने के बाद हम लोग चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम मार्क्स पैटर्न की बात करें तो मार्क्स पैटर्न में जैसे कि आप लोग जानते हो 24 मार्क्स के आपके MCQ आते हैं।
इज इक्वल टू 24। 16 क्वेश्चंस आपके आते हैं 1 मार्क्स के एसएक्यू के, इज इक्वल टू 16। और आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं 5 क्वेश्चन, इज इक्वल टू 40। तो 40 प्लस 40 आपका हो जाता है 80 मार्क्स, और टोटल आप लोगों के 80 मार्क्स के पेपर ही होते हैं। तो सिंपल सादा सा कहानी आपको नजर आ रहा है, सिंपल मार्क्स पैटर्न है। यहाँ पर एमसीक्यू 24 है, एसएक्यू 16 है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन 40 मार्क्स के है, 8 मार्क्स के होंगे, 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, इस तरीके से 40 मार्क्स होंगे। और इस तरीके से आपका टोटल 80 क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में अटेम्प्ट, 80 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में अटेम्प्ट करने होंगे। तो बहुत ही इजी है ये जो 40 मार्क्स है, इसको मैं अश्योर करता हूं अभी आज के इस वीडियो के जरिए से, इनमें जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, अगर आप उसे अच्छे से वेल तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो, देन 100% क्वेश्चन दीगर प्रीवियस सब्जेक्ट की तरह आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यू और एसएक्यू के लिए, अगर आप चाहते हो प्रीवियस 10 ईयर को सॉल्व करा कर दे दूं मैं, क्योंकि इससे ही क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो और चैनल पे पॉजिटिव रिस्पांस दिखा सकते हो। अगर इस तरीके से मुझे दिखता है तो बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के लिए वो भी वीडियोस लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद पहला जो चैप्टर नंबर 1 आप देख पा रहे हो, इसमें से 3 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किया है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज नोन एज म्यूजियम, डिस्कस द रोल ऑफ म्यूजियम इन ऑर्गेनाइजिंग द पास्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। नंबर 2, व्हाट इज प्रोफेशनल हिस्ट्री, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल हिस्ट्री। नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिथ एंड लीजेंड और मेमोयर, यानी दोनों में से कोई भी आपका, 3 में से कोई भी 2 को सेट लगाकर ये पूछेगा। अगर ये मिथ और लीजेंड पूछ रहा है तो आपका मेमोयर नहीं पूछेगा, अगर ये लीजेंड और मेमोयर पूछ रहा है तो मिथ नहीं पूछेगा, और अगर ये मिथ और मेमोयर पूछ रहा है तो लीजेंड नहीं पूछेगा। हाउ डू दे शेप द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट, ये इंसानों की ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को कैसे शेप करता है पास्ट के रिगार्डिंग। तो ये 3 क्वेश्चन आपको यहां से करना है। 3 में से अगर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट के बारे में पूछना चाहो तो पहला जो प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल आपको दिख रहा है, दूसरा जो आपको मिथ एंड मेमोयर दिख रहा है, ये 2 क्वेश्चन अगर आप करके चले जाते हो तो 100% क्वेश्चन आपको यहां से मैच करेगा। फिर भी बैकअप के लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को भी अच्छे से जरूर से देख लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 से आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला है हॉब्सन लेनिन थ्योरी ऑन कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। दूसरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंपीरियलिज्म, ब्रीफली डिस्कस द काउजेस ऑफ द इंपीरियलिज्म। नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोलोनियलिज्म, इंडिकेट द रिलेशंस विद द इंपीरियलिज्म। इनफैक्ट अगर देखो तो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 जो आप लोगों का है, ये दोनों सेम क्वेश्चन ही है। अगर दोनों को थोड़ा सा वास्टली आप प्रिपेयर कर लेते हो तो ये दोनों क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा और आप इजीली प्रिपेयर कर लोगे। यानी इनफैक्ट आपको इससे सिर्फ 2 क्वेश्चन ही, इन दोनों को मिलाकर 1 और ये 1 क्वेश्चन, इन दोनों को आप करके चले जाते हो, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से मैच करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 में। तो चैप्टर नंबर 3 में आपके पास जो थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर हो जाता है, चैप्टर बड़ा होने की वजह कर आपको थोड़ा सा यहाँ पर सजेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दी गई हैं, मैं श्योर कर रहा हूं इस बात को आप लोगों को, आप लोग इसे प्रिपेयर कर जाओ, क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में इसी से देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 1, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिफरेंट अनइक्वल ट्रीटीज इंपोज्ड ऑन चाइना। नंबर 2, डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ नैनकिंग एंड ट्रीटी ऑफ तिनचिन। यानी कि अगर आप चाइना के ट्रीटी के बारे में देखोगे तो यहाँ पर टोटल 4 ट्रीटीज आपको नजर आएंगे। 4 ट्रीटीज हुआ था चाइना के साथ, जिनके अंदर ही ट्रीटी ऑफ नैनकिंग एंड ट्रीटी ऑफ आपका जो तिनचिन है वो दोनों आ जाता है। तो इनफैक्ट अगर क्वेश्चन नंबर 1 को आप प्रिपेयर करते हो तो क्वेश्चन 2 भी आपका ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन 1 एंड 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ब्रीफली डिस्कस द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया और परमानेंट सेटलमेंट। यानी आपको हो सकता है कि वो तमाम लैंड सेटलमेंट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आया था, जैसे परमानेंट सेटलमेंट था, 5 ईयर सेटलमेंट था, 10 ईयर सेटलमेंट था, ईयरली सेटलमेंट था, रैयतवारी सेटलमेंट था, महलवारी सेटलमेंट था, उन तमाम को आपको ब्रीफली इन शॉर्ट डिस्कस करना है पूरे क्वेश्चंस के अंदर। या तो ये आ सकता है या फिर वो डिस्कस करने को बोल सकता है सेपरेटली एक परमानेंट सेटलमेंट को। तो आप दोनों पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस को देखकर जाएं। इंट्रोडक्शन आपका सेम होगा, बस अंदर का जो बॉडी होगा वो बॉडी आपको चेंज कर देना है अगर पूछा परमानेंट को सेपरेटली तो, वरना फिर आपका अगर सारा पूछा है तो फिर आप इजीली चीजों को डील कर पाओगे। तो यहां भी हम लोग देखें तो ये एक ही क्वेश्चन हम लोग समझ पा रहे इस दोनों को। ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और इसी के जो और में क्वेश्चन, ये दोनों एक क्वेश्चन ही काउंट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन 3 को 4 को
3 प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। 3 में यहाँ पे 4 में यहाँ पे होना चाहिए था डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे इन इंडिया, एंड नंबर 5 इज एक्सप्लेन द काउजेज एंड इफेक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कॉलोनियल इंडिया। ये सारा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अगर आप कर लेते हो, पहला जो आपको ये अनइक्वल ट्रीटी दिया गया है, दूसरा जो आपको यहाँ पर ये दिया गया है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और तीसरा जो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे दिया गया है, इन क्वेश्चंस को आप कर लेते हो 3 क्वेश्चन, देन अश्योर करता हूं मैं 100% आपको क्वेश्चन मैच करेंगे आपके एग्जाम में यहीं से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो चैप्टर नंबर 4 में रिएक्शंस टू द इंपीरियलिस्टिक हेजीमोनी। क्वेश्चन नंबर 1 एसेस द रोल ऑफ राम मोहन रॉय एज एन एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्मर, बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। नंबर 2 एनालाइज द काउजेस ऑफ लीडिंग द May 4th मूवमेंट इन चाइना, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट। नंबर 5 गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, एंड नंबर 6 डिस्कस द नेचर ऑफ बंगाल रेनेसां, व्हाट वर इट्स लिमिटेशंस। तो ये सारा क्वेश्चन जो भी आपको यहाँ प्रोवाइड किया गया है 4 के 4 क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग करना ना भूलें और इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कर जाएं, क्योंकि अगर इनमें से मैं आपको रिस्क नहीं ले सकता, ये तमाम क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे आप लोग अच्छे से कर लें, आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम आपके पास बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चैप्टर 5 में आते हैं। तो चैप्टर 5 से आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि चैप्टर 5 से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द फेमाइन ऑफ द 1943 इन बंगाल, बहुत इंपॉर्टेंट, कई दफा काउंसिल ने पूछा है। व्हाट was the role of the British government in this regard? Number 2 indicate the salient features of Montego Chelmsford reform of 1919 and discuss the major shortcomings, इसके major shortcomings को डिस्कस करना या इसी को घुमाकर पूछ सकता है। discuss the feature and shortcomings of the government of India act of 1919, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस घुमाकर पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको तरीका यहाँ पे डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। what was the motive of Rowlatt Act, why गांधी जी opposed it, गांधी जी ने क्यों अपोज किया था इन्हें, इसको आपको डिस्कस करना है। what was the context of Jallianwala Bagh massacre, discuss the importance of this event. Number 5 review the criticism of Morley Minto Reform Act of 1909, and number 6 mention the provision of Lucknow Pact, briefly discuss its important। इन क्वेश्चंस में भी अगर आपको इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना है, रिस्क नहीं लेना है, फिर भी अगर बहुत इंपॉर्टेंटली आपको प्रिपेयर करना है देन आप प्रिपेयर कर लोगे ये वाला क्वेश्चंस, फेमाइन, बंगाल फेमाइन एंड 1919 का, और उसके बाद आपका जो आ जाता है वो एक दफा आप रॉलेट एक्ट देख लोगे तो आप सिक्योर हो जाओगे। लेकिन फिर भी आप इन तमाम क्वेश्चंस को जस्ट रीड कर लेना है, समझ लेना है, ताकि आप चीजों को इजीली बनाकर लिख पाओ। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद चैप्टर नंबर हम लोग पहुंच जाते हैं 6 में। पहला क्वेश्चन, एसेस द कंट्रीब्यूशन मेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। नंबर 2 गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ लिबरेशन मूवमेंट ऑफ वियतनाम बाय अंडर द हो ची मिन। उसके बाद उसी का और 3 नंबर में उसे क्वेश्चन दिया गया है, राइट एन एसे ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। नंबर 4 डिस्कस व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द मिनिस्टेरियल कैबिनेट मिशन प्रपोजल। इस छोड़ सकते हो आप अगर चाहो तो, लेकिन 1 and 2 and 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर कर देते हो, आप सिक्योर रहोगे अपने एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ने के बाद पहुंच जाते हैं चैप्टर नंबर 7 में। तो इनसे सिर्फ 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला है डिस्कस द काउजेज एंड रिजल्ट ऑफ द स्विस क्राइसिस, what was India's role in this crisis, what was Truman Doctrine, and what were the objective of Marshall Plan. Number 3 what is the policy of non-alignment, discuss the objective of non-alignment movement। तो ये 2 क्वेश्चन, जो पहला स्विस क्राइसिस आपको दिख रहा है यहाँ पर स्विस क्राइसिस, दूसरा ट्रूमैन डॉक्ट्राइन और मार्शल प्लान और नॉन अलाइनमेंट को भी आप लोगों को पढ़ लेना है। तो ये तीनों क्वेश्चन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर भी इन दोनों को अच्छे से देखकर जानी है। ये आप लोग अगर कर लेते हो अच्छे से, देन मैं श्योर करता हूँ आप चैप्टर 7 को सिक्योर कर लोगे। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर इन चैप्टर की डिटेल वीडियोस आपको चाहिए, चैप्टर को क्विक समराइज वे में 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर पूरे चैप्टर को समझ लेना है, क्योंकि इनफैक्ट अगर आप क्वेश्चंस को रटोगे आंसर्स को बैठकर तो आप एग्जाम में जाकर नहीं लिख पाओगे, भूल जाओगे। लेकिन आप चाहते हो कि पूरे क्विक फॉर्मेट में पूरे चैप्टर्स को आप समझ लो और फिर जाकर क्वेश्चंस के आंसर्स को लर्न करो, तो वो इजीली लर्न भी हो जाएंगी और आप एग्जाम में उसे लिख भी पाओगे, भूलोगे नहीं। तो इसके लिए दरअसल मैंने पूरे चैप्टर 1 से लेकर
पूरे चैप्टर नंबर 8 तक हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के सेपरेटली वीडियोस को बनाकर पूरे चैप्टर को थीम डिस्कस किया है, क्विक रिवाइज किया है, मार्क्स पैटर्न को समझा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड एनालिसिस मैंने आपको शो किया है। ये तमाम के लिंक आपको दरअसल डिस्क्रिप्शन में दे दी जा रही है प्लेलिस्ट की, जिसमें तमाम चैप्टर्स के ईच एंड एवरीथिंग को डिस्कस किया गया है। अगर आप लोगों को उन वीडियोस को देखकर अपने एग्जाम के तैयारी को और दरअसल अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है और एग्जाम में भूलना नहीं है और अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर करना है, तो आप लोग जरूर से इन वीडियोस को जाकर विजिट करो। चैप्टर वाइज मैंने आप लोगों के लिए दरअसल उसे किया है और एक प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में मैंने उसे आपको एक जगह लाकर पेश कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आप चैनल के आइकन पे विजिट करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाकर भी देख सकते हो। जरूर से आप लोग उसे देख लेना, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत है और इस टाइम के अंदर आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को बैकअप दे सकते हो उन दो सब्जेक्ट्स के जरिए से, पहला आपका हिस्ट्री है और दूसरा पॉलिटिकल साइंस है, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट आप लोग को परफॉर्म करना है, ताकि बाकी जो एक दो चैप्टर आपका अगर सब्जेक्ट अगर थोड़ा ऊंच नीच हुआ होगा तो आप लोग उसे यहां से बैकअप कर लो। तो जरूर से इन वीडियोस को जाकर देखो और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में आंसर कैसे लिखना है उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियोस के जरिए स्ट्रैटेजी बना दिया है। जरूर से उस एग्जाम में, इन दोनों एग्जाम से कबल आप लोग उन वीडियोस को जाकर देख लेना, जो कि आपको थंबनेल स्क्रीन पर दिख रहा है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है। चैनल के आइकन पे विजिट करके आप दरअसल इस वीडियो को जरूर देख लेना, जहां बहुत ही स्मार्टली आपको टाइम मैनेजमेंट बताया गया है, खासकर इन्हीं दो पेपर के लिए, और कैसे आंसर्स को लिखकर एग्जामिनर को कन्विंस करना है, ये भी बात आपको वहां समझाई गई है। तो जरूर से इन वीडियो को जाकर विजिट करना भूलना मत। और आगे अगर आप लोग इसी तरीके से अपने एग्जाम में मदद चाहते हो और आगे अपने लाइफ के एग्जाम में और कॉलेज वगैरह के एग्जाम में मदद चाहते हो, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पॉजिटिव रिस्पांस दो, ताकि हम लोग तेजी के साथ और भी वीडियोस को आप लोगों के एग्जाम को आसान बनाने के लिए अपलोड करें। बहुत ही टाइम कंज्यूम करके आप लोगों के लिए काम किया जा रहा है। अक्सर वह बेशतर बच्चे वीडियोस को देखने के बावजूद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, मैं उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 8 लास्ट चैप्टर जो आपका डीकोलोनाइजेशन है, इसमें से आपका 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ इंडिया इन दिस वॉर, या फिर सेम क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्कस द इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंस of Bangladesh or indicate the role of the Sheikh Mujibur Rahman. Number 2, what were the objective and significance of the first 3 5-year plan. इन दो क्वेश्चंस को आप लोग कर चले जाते हो तो मैं श्योर करता हूं क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से एक बार आप लोगों को मैं याद दिलाता चलूं कि अगर आप लोग इसके भी शॉर्ट्स को 5 to 10 to 8 ईयर के शॉर्ट्स को इसके भी इस हिस्ट्री के भी आप लोग चाहते हो पॉलिटिकल साइंस की तरह, ये फायदामंद आप लोगों के लिए इसलिए होगा क्योंकि मैं आप लोगों को फिर से जिस तरह से पॉलिटिकल साइंस में मैंने दिखाया कि हर साल क्वेश्चन आपका शॉर्ट्स में भी रिपीट कर रहा है, और मैंने जो पॉलिटिकल साइंस के लिए वीडियो बनाया है, अगर आप चल जाते हो उसे कर तो आप, मैं फिर से कह रहा हूं, 35 प्लस स्कोर कर लोगे आउट ऑफ 40 शॉर्ट क्वेश्चंस में। और इसी तरह से अगर आप हिस्ट्री के भी चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियोस को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं जल्द से आप लोगों के लिए वीडियो को लाऊं और अब आप इस इतने मुद्दत में, टाइम में दरअसल अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर अपने प्रीवियस सब्जेक्ट को अच्छे से बैकअप दे पाओ, यहां पर मार्क्स को हाई स्कोर कर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।